हेलो एवरीवन, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में अपना टोटल एनालाइज और लेवल्स में बता रखी थी निफ्टी का, बैंक निफ्टी का। तो आप देख सकते हैं मैंने जो ये लाइन ड्रॉ करके रखा था 23,793 बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। और आप देख सकते हैं 2 दिन से वो उसको मतलब क्रॉस नहीं कर सका, जो कि फर्स्ट कैंडल जो मेरा कल के डेट में था वो ऊपर जाने के बाद भी वो कहाँ तक गया था, अप साइड में। वो अप साइड आपका गया ये अप साइड गया था ऑलमोस्ट यहाँ पे 23,867। बट वहाँ जाने के बाद भी वो वहाँ सस्टेन नहीं किया और डाउन साइड में आ गया। आज भी काफ़ी अच्छा कैंडल बेयरिश कैंडल बना है, जो कि डाउन साइड के लिए इंडिकेट हमें कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे एक वीकली का टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को एनालाइज करें वीकली टाइम फ्रेम पे, तो आप देख सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे ये हमें एक पुल बैक कैंडल दिख रहा है, जिसका विग इतना बड़ा है और बॉडी काफ़ी छोटा है। दैट मीन्स अप साइड में ये जाने की कोशिश तो की है, लेकिन डाउन साइड से बहुत ज़्यादा पुल पुल नीचे की तरफ किया जा रहा है। ये कैंडल से यही इंडिकेशन हो रहा है। तो मैं अभी भी इस पे बेयरिश नहीं हूँ। ये जब तक वन डे का टाइम फ्रेम पे ये जब तक वन डे के टाइम फ्रेम पे 23,793 को क्रॉस अप साइड में नहीं करता है, मैं इस पे बेयरिश ही रहूँगी, मैं इसमें बुलिश नहीं बनूँगी। और यहाँ पे सेकंड यहाँ पे डाउन साइड में जो सपोर्ट है और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो 23,380 है। 23,380 अगर नहीं डाउन साइड में आता है, मतलब उससे नीचे नहीं आता है, तो इसका एक रेंज मैं आपको बता रही हूँ, मेरे एनालाइज से इसका एक रेंज बन रहा है निफ्टी का 23,793, मतलब 23,800 समझ लीजिए उसको। और 23,380 हो गया, 370 हो गया, ये रेंज में 23,370 और 20 मतलब 430 पॉइंट्स के रेंज में ही ये फिर घूमेगा बैंक निफ्टी, घूमेगा निफ्टी। अगर ये 23,800 को अच्छे से क्रॉस करके सस्टेन करता है और देन अपसाइड जाने की उम्मीद मुझे दिखेगी। 23,007 मतलब 800 को अगर प्रॉपरली सस्टेन नहीं करता है तो मुझे ये डाउन साइड ही दिख रही है। और 23,370 380 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसे अगर सपोर्ट करता है देन अगेन अपसाइड के लिए हम देखेंगे मूव। अदरवाइज इसके नीचे अगर सस्टेन करता है देन अगेन हमें 23,000 की तरफ देखने को मिल सकता है डाउन साइड में, या उससे भी नीचे 23,800 इस तरह का डाउन साइड में हमें निफ्टी देखने को मिलता है। तो 23,380 बहुत इंपॉर्टेंट जोन है ये, और 23,800 ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। ये दोनों को या तो अप साइड में ब्रेक करे देन अप, या डाउन साइड में ब्रेक करे देन डाउन। अदरवाइज ये दोनों के रेंज में 430 जो स्पेस है बहुत क्रूशियल स्पेस है। तो मेरे एनालाइज से तो यही बोल रहा है। तो मैं जो भी आपको एनालाइज बता रही हूँ सब मैं एडुकेशनल पर्पज़ से बता रही हूँ, ये मेरा अपना एनालाइज है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके ट्रेड करें, और रिस्क मैनेजमेंट सब आपका है। हमारा चैनल किसी भी तरह का लॉस के लिए लायबल नहीं है। चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी में। जो कोई भी हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स फैमिली को शेयर कर सकते हैं, सो दैट उन्हें भी लेवल्स निकालना समझना ट्रेड क्या होता है कैसे होता है इन्हें समझने में आसान होगी। मैं बहुत शॉर्ट में समझाती हूँ और इसका हर एक चीज़ का जोन निकालती हूँ। आप देख सकते हो जोन मैंने किस तरह से बोला है। अब वन डे के टाइम फ्रेम पे वन डे के वन डे के टाइम फ्रेम पे आप बैंक निफ्टी में देख सकते हैं कि इसने कितना अच्छे जगह से इतने अच्छे प्लेस से अपसाइड के लिए लिया है। आप देख सकते हैं ये प्लेस काफ़ी ये प्लेस पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 काफ़ी टाइम इसने सपोर्ट लिया। देन सपोर्ट लेने के बाद ये अपसाइड डब्लू फॉर्म हुआ है। डब्लू फॉर्मेशन के बाद ये अपसाइड
जाने की कोशिश की है। काफ़ी हद तक ये देख सकते हैं इस तरह से डब्लू फॉर्मेशन हुआ है और ये काफ़ी हद तक यहाँ पे सक्सेस भी हुए हैं। लेकिन अप साइड में 52,000 के पास मैंने वहाँ पे जोन क्यों बनाया, आप प्रीवियस मेरे अगर वीडियो देखे होंगे मैं वहाँ पे भी आपको बताई थी, क्योंकि वहाँ पे ब्लैंक है और हर एक ब्लैंक प्लेस को वो जो वहाँ स्पेस गैप जो छूट चुका है उसको कवर करने के लिए वो उस प्लेस तक जाएगा ही जाएगा। या डाउन साइड में अगर गैप छूटा है तो वो डाउन साइड में आके वो गैप को फुलफ़िल करेगा, या अप साइड में अगर गैप छूटा है तो अप साइड में जाके उस जोन को वो फुलफ़िल करेगा ही करेगा, जो कि यहाँ पे 52,000 के पास आके आप देख सकते हैं किस तरह से गैप को फुलफ़िल किया है। एग्जैक्ट जो जोन मैंने बनाया था, एग्जैक्ट ये वाली जो जोन मैंने बनाई थी एग्जैक्ट 52,092 के पास, हाँ वो आके एग्जैक्ट वहाँ पे टच किया है, देन ये डाउन साइड में आया है। एग्जैक्ट वो जोन बहुत इम्पॉर्टेंट जोन है। अगर 52,100 को प्रॉपरली सस्टेन करता है तो अप साइड में ये 52,570 तक जाने की उम्मीद मुझे दिख रही है, अगर 52,100 को सस्टेन करता है देन। अदरवाइज़ डाउन साइड में अगर मैं बोलूँ तो डाउन साइड में डाउन साइड में यहाँ तक ये आने की मुझे उम्मीद दिख रही है। जैसे कि आप देख सकते हो, एक तो मेरा जोन यहाँ पे बन रहा है जो कि 50,644, ये वाले जोन मुझे डाउन साइड में दिख रहे हैं। 50,644 या 600 भी आप पकड़ सकते हो, 50,600 भी पकड़ सकते हो, डाउन साइड में आने की उम्मीद है। और नहीं तो 51,200 से अगर रिवर्सल लेना चाहता है तो ये डाउन अप साइड में जा सकता है, बट इसे अप साइड जाने के लिए 52,100 को सस्टेन करना ज़रूरी है, ताकि ये 52,570 या 600 एबव जा सके प्रॉपरली। अभी मैं यहाँ पे और एक प्रोसेस में आपको बताती हूँ। ये इस तरह से ये जोन एक मैंने ड्रॉ कर लिया, क्यों किया, क्योंकि बहुत बार होता है कि ये इस तरह से अप साइड की तरफ मूव करता है। लाइक यहाँ एक अप, ये एक डाउन आया, मतलब ये पर्पल लाइन पे सपोर्ट लिया, देन अगेन अप, देन अगेन डाउन, इस तरह से अप साइड मूव को लेके ये अप साइड को जाता है। सो मैं अभी यहाँ पे वही चीज़, सेम चीज़ को मैं फॉलो करना चाहती हूँ कि क्या ये पर्पल लाइन जो मैंने अभी ड्रॉ किया, क्या उस लाइन को ये सपोर्ट करता है, ये वहाँ से सपोर्ट लेके क्या अप साइड जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे आप जो देख रहे 50,797 अभी लो है। ये लो को इसने जो आज का जो लो बना था, आज का लो क्या बना था, आज का लो बना था 51,076 आज का लो बना था। तो वो लो को ब्रेक करके अगर 50,800 के लो को 51,000 51,000 50,800 आप मान के चलो, 50,800 या 820 बहुत ही इम्पोर्टेंट जोन मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि ये जो है, ये लो को अगर ब्रेक करता है देन अगेन डाउन साइड का उम्मीद मैं ले सकती हूँ। बिकॉज अभी जो पर्पल लाइन मैंने ड्रॉ किया उसके नीचे अगर आता है तो नेक्स्ट टारगेट होगा 50,785 का, इस तरह से। अदरवाइज़ वो जैसे मैं बोली अप ट्रेंड जाने के लिए वो उसको सपोर्ट लेके अप साइड जाने की कोशिश करेगा। और अप साइड में आपको दिखेगा 52,100 बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। 52,100 के अबव अगर सस्टेन करता है देन हम 52,570 का जोन को देख सकते हैं प्रॉपरली। तो ये सब थोड़ा इम्पोर्टेंट जोन है। आफ्टर दैट अगर आप बोलो तो यहाँ पे 50,644 ये थोड़ा होल्ड करना ज़रूरी है। अगर इसको भी ब्रेक करता है देन हमें अगेन 50,000 49,800 50 60 इस तरह का डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो अभी तो मैं इसको बेयरिश नहीं बोलूँगी, बिकॉज़ ये जब तक मेरा पर्पल लाइन जो मैंने ये वाला ड्रॉ कर रखा उसको ब्रेक करके डाउन साइड नहीं आता है तब तक मैं इसको बेयरिश नहीं बोल रही हूँ।
बट इसका जो जोन है, ये जोन को ब्रेक करना, अप साइड जाने के लिए 52,100 ब्रेक करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, सो दैट 52,500 600 के जोन को वो देख सके। अदरवाइज डाउन साइड का तो आपको लेवल्स दिख ही रहा होगा, 50,650 ये सब डाउन साइड का लेवल्स है, वो भी अगर ब्रेक करे देन 50,000 अगेन देखने को मिलेगा। और डाउन साइड का लेवल्स यहाँ पे अच्छे से बना हुआ है, जो कि आप देख सकते हो। अगर मैं 1 वीक का देख के बताऊं तो 1 वीक में ये डब्लू तो बना है, लेकिन इसमें भी वही डाउन साइड का बहुत ज़्यादा खिंचाव है। बट जो हमारा कैंडल है वो अभी भी बुलिश दिख रहा है, ग्रीन कलर का अभी भी दिख रहा है। होपफुली ये अप साइड में ब्रेक कर जाए। अगर नहीं ब्रेक करता, क्योंकि प्रीवियसली भी वो 52,095 से वहाँ से ही रिजेक्शन आया था, और ये डाउनफॉल 47,824 तक का डाउनफॉल हुआ था। अभी भी मुझे 52,095 से ही रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। सो होपफुली ये 50,644 को, मतलब 644 का जोन को ब्रेक ना करे। नहीं तो फिर वहाँ से अगर रिजेक्शन ये मिलता है, देन अगेन मुझे 50,000 49,600 इस तरह के डाउन साइड मुझे देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। चलिए देख लेते हैं क्रूड में। क्रूड का 1 डे का टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूं, अगर मैं बोलूं 1 डे का टाइम फ्रेम, 1 डे का टाइम फ्रेम पे अगर मैं बोलती हूँ, देन अगेन इसमें अभी भी ये जोन प्रॉपरली बना हुआ है। अप साइड में अगर मैं बोलूँ, अप साइड में ये जोन प्रॉपरली दिख रहा है, ये देख सकते हैं, ये जोन प्रॉपरली दिख रहा है अप साइड में। और अगर मैं डाउन साइड का ड्रॉ करूँ कि डाउन साइड में कैसा जोन अभी आपको दिख रहा होगा, तो मैं एक बारी इसको भी ड्रॉ करके मैं बताती हूँ। ये आप देख सकते हो, इस तरह का मुझे अप साइड का टारगेट्स मतलब दिख तो रहा है, लेकिन 6037 के अबव अगर ये निकलता है देन अप साइड है। अदरवाइज अगेन इसी जोन पे डाउन साइड ये घूमेगा। 6037 के अबव में सस्टेन करना बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर नेक्स्ट टारगेट। फॉर नेक्स्ट टारगेट 6157, उसके अबव का टारगेट है 6335। ये अप साइड का टारगेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल 6037 के ऊपर सस्टेन करना है, देन ये सस्टेन करना होगा 6100 के पास सस्टेन करना होगा अप साइड के लिए। लाइक दिस मैं लेवल्स आपको एक बार ड्रॉ कर देती हूँ, और नेक्स्ट लेवल फिर आपको ये चीज़ देखने को मिल सकता है। अगर ये 6037 के अबव में सस्टेन करता है तो क्रूड, अदरवाइज क्योंकि ब्रेकआउट तो ऑलमोस्ट इसने दे दिया है। इस तरह का अगर मैं ट्रेंड लाइन डाउन साइड का ड्रॉ करूँ तो ब्रेकआउट तो इसने दे दिया है। और अगर मैं और एक ट्रेंड लाइन और एक अगर मैं यहाँ पर लेवल अगर ड्रॉ करूँ, तो आप देख सकते हैं इस तरह का लेवल्स मुझे देखने को मिल रहा है। ये पर्पल लाइन को बार बार, डाउन साइड का पर्पल लाइन को बार बार इसने सपोर्ट लेके अप साइड जाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे लेवल्स मुझे इस तरह के क्रूड में दिख रहे हैं। और अगर 6037 को प्रॉपरली होल्ड करके अप साइड नहीं जाता है, तो ये फिर इसी जोन पे घूमेगा। लाइक आप देख सकते हैं क्या जोन है यहाँ पे, अगर मैं आपको बताऊँ तो लाइक 5870, 5900, 5800 ये जोन पे आपको देखने को फिर से मिल सकता है, अगर 6037 को सस्टेन करके अप साइड नहीं निकलता है देन। तो आपको क्रूड में भी आपको लेवल्स मिल गया अप साइड का और डाउन साइड का भी। तो हम लोग चलते हैं थोड़ा नेचुरल गैस में। जी हाँ, नेचुरल गैस का अगर मैं आपको बोलूँ, नेचुरल गैस का अप साइड का जो मूव था वो तो इस तरह से आपको देखने को मिला ही होगा, और इस तरह से इसने बहुत अच्छे से
बहुत अच्छे से फॉलो भी किया। अब डाउन साइड का एक बार मैं देख लेती हूँ डाउन साइड का क्या लेवल्स चल निकलता है। ये देख सकते हैं आप, डाउन साइड का इस तरह का लेवल्स मुझे देखने को मिल रहा है कि अप साइड में तो है ही, डाउन साइड का मुझे अगर मैं बताऊं तो डाउन साइड में मुझे इस तरह के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। ये टोटली डाउन साइड का लेवल्स है, ये देख सकते हैं। ये देख सकते हैं किस तरह से डाउन साइड का लेवल्स है। तो डाउन साइड का लेवल्स मुझे अगर देखने को मिल सकता है तो एक यहाँ पे इसका इसका ब्रेक, ठीक है। तो ये आपका हो गया 3,329 के पास एक लेवल दिख रहा है, 329 के पास एक लेवल दिख रहा है। दूसरा लेवल मुझे यहाँ पे दिखेगा ऑलमोस्ट 300 के पास दूसरा लेवल दिखेगा। तो अभी तो अगर ये ब्रेक करता है 332 को ब्रेक करता है, अगर प्रॉपरली 332 को ब्रेक करता है प्रॉपरली, देन नेक्स्ट लेवल मुझे 329 का दिखेगा। 329 ब्रेक होने के बाद नेक्स्ट लेवल मुझे 319 का दिखेगा, और उसके नीचे फिर 300 का लेवल डाउन साइड में दिखेगा, बिकॉज इसका जोन पूरा पूरा डाउन साइड है। तो नेचुरल गैस मेरे लिए तो प्रॉपरली डाउन साइड का ही दिख रहा है, प्रॉपरली डाउन साइड का दिख रहा। और यहाँ पे एबव जो यहाँ पे सब 400 के पास जो एक डोजी बना था, ये मैंने बताया था डोजी का रूल, अगर अप साइड निकले तो अप साइड है, डाउन साइड निकले तो डाउन साइड है। ऑब्वियसली डाउन साइड इसने ब्रेक करके निकला है, जो कि आपको दिख रहा होगा। 383 के पास ब्रेक किया है, और वहाँ से आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 332 के पास ये वहाँ पे ट्रेड हो रहा है। अगर 332 प्रॉपरली ब्रेक हो जाता, 329 ब्रेक होने के बाद 319 के बाद 300, इस तरह के डाउन साइड में जोन्स मुझे देखने को मिल रहे हैं। और मैं नेचुरल गैस में बेयरिश हूँ, बुलिश अभी तक नहीं हूँ। तो कुछ स्टॉक्स भी आप देख सकते हैं, लाइक आप सीमेंस का स्टॉक देख सकते हो। सीमेंस का स्टॉक आज काफ़ी अच्छा रैली दिया है, 350 पॉइंट इसने रैली अपसाइड के लिए दिया है। बट मुझे अभी ये अपसाइड के ही जोन मुझे देखने को मिल रहा है सीमेंस में। सीमेंस ने आज भी बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दे रखा है सीमेंस में। और सीमेंस में आप कल भी इस पे एंटर ले सकते हैं, ठीक है। इसका फर्स्ट टारगेट सीमेंस का आपको दिख रहा होगा कि मैं एक बार ड्रॉ कर रही हूँ। फर्स्ट टारगेट 5700 है, अभी 5418 चल रहा है। और यहाँ पे सेकंड टारगेट फिर इसका चला जाएगा 6135, इस तरह का लेवल्स मुझे देखने को मिल रहा है। तो सीमेंस को आप ट्रेड कर सकते हैं। सीमेंस बहुत अच्छा स्टॉक है और बहुत अच्छे रैली में भी अभी है, तो आप इसको रडार पे रख सकते हैं। भारती एयरटेल, जी हाँ, देखिए मैंने पहले भी भारती एयरटेल का बताया था। भारती एयरटेल बहुत अच्छे जोन पे है, और ये अपना जोन को ब्रेक करके अप साइड जाने की कोशिश कर रहा है। और आज भी 1768 को टच किया था, आप देख सकते एक डोजी बना है, लेकिन अभी भी जो मैंने लाइन ड्रॉ किया था उसके अबव में ही क्लोजिंग दी है। तो आप इसको अपने रडार पे रख सकते हैं। ये भारती एयरटेल भी बहुत अच्छा स्टॉक है, और ये भी काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है अभी। भारतीय एयरटेल मैंने लेवल्स भी आपको बता रखा है, इसके अबव तो और भी अच्छे से दौड़ लगाएगा भारतीय एयरटेल। यूपीएल देख लेते हैं। यूपीएल का तो अभी मेरे को उतना अच्छा चार्ट लग नहीं रहा है, बिकॉज इसका इस तरह से अपसाइड से ही फिर से डाउन आ रहा। अगर ये यूपीएल
675 के अबव सस्टेन करता है, 675 के अबव सस्टेन करता है, देन हम 700 735 इस तरह का रैली को देख सकते हैं। फिर भी यूपीएल को आप रडार पे रख सकते हैं। यूपीएल को बाई तभी कीजिए जब ये 675 के मतलब को सस्टेन करे, तभी बाई कीजिए। चलिए देख लेते हैं HAL। जी हाँ, HAL का मैंने प्रीवियसली भी ट्रेड दिया था। कहाँ से दिया था? 3485 के पास से दिया था, बिकॉज ये एक बॉक्स जैसा ट्रेड यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा, और एक्यूमुलेशन के बाद आप देख सकते हैं किस तरह से अप साइड में इसने ट्रेड लगाया, मतलब इसने जंप लगाया है। तो मुझे यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है नेक्स्ट डे, लाइक 4225 के अबव में सस्टेन करता है। 4225 के पास अगर सस्टेन करता है, देन मुझे नेक्स्ट टारगेट अप साइड में जो आपको दिख रहा है 4580 इस तरह का जो जोन्स देखने को मिल रहा है, वो मेरा अचीव हो सकता है। बट इसको सस्टेन करना होगा, 4225 के पास प्रॉपरली सस्टेन करना होगा। तो HAL को भी आप रख सकते हैं। और बजाज फाइनेंस, जी हाँ, मैंने इसमें बजाज फाइनेंस में भी मैंने एक बॉक्स लगाया है। बजाज फाइनेंस इसने 9250 के पास से रिजेक्शन दिया हुआ है। तो बजाज फाइनेंस यहाँ पे हो सकता है एक बार रीटेस्ट करे इस जोन को, ब्लैक लाइन का क्या पे यहाँ पे जोन क्या बन रहा है, ये 8780 8708, मतलब 8700 को एक बार फिर से रिटेस्ट करना चाहता है मे बी, और वहाँ से फिर से रैली अपसाइड के लिए ले जा सकता है। और मेरा तो यही मानना है कि इसको भी आप रडार पे रखिए, ये भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है। 8700 को ये रीटेस्ट कर रहा है, एक बार रीटेस्ट होने के बाद फिर से वहाँ से बाउंस अप हो सकता है, और ये 9000 अगेन 9500 इस तरह के रेंज पे ये अपसाइड में जा सकता है। और आप देख सकते हैं बजाज ऑटो, ओके, बजाज ऑटो का चार्ट अभी भी डाउन साइड में, ये अप साइड नहीं आया है। हाँ, सिप्ला देख सकते हैं। ये नहीं, सिप्ला भी अच्छा नहीं गया है। सन फार्मा, जी नहीं, सन फार्मा का भी रिजेक्शन आ गया। सन फार्मा का भी मैंने अप साइड का बोली थी, बट सन फार्मा में भी रिजेक्शन है। तो आप उतने सारे स्टॉक्स को एक बार रडार में रखिए, और जो निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्रूड एनर्जी, जिसका जिसका मैंने लेवल्स बताया, अकॉर्डिंग टू दैट आप वर्क कीजिए। बट रिस्क मैनेजमेंट आपका होना चाहिए। हमारा चैनल किसी भी तरह के लॉस के लिए लायबल नहीं है। आप अपने हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट कीजिए, ट्रेड कीजिए, लेवल्स को सीखिए कैसे निकाला जाता है। ट्रेड को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, ट्रेड बहुत इजी है, लेवल्स निकालना बहुत इजी है। बस आप इसके अकॉर्डिंग लेवल्स कैसे निकलते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे लेवल्स निकालिए, और छोटे टाइम फ्रेम पे इसको ट्रेड कीजिए। लाइक इंट्राडे के लिए 30 मिनट्स को एक बार वॉच कीजिए, 15 मिनट्स को वॉच कीजिए, बट एंट्री 5 मिनट्स में लीजिए। ये सब छोटी छोटी टिप्स है जिसको आप ट्रेड कर सकते हो, और जिसमें कॉन्फिडेंस है तभी ट्रेड कीजिए, अदरवाइज कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। कैपिटल सेव इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ ट्रेड, so save your capital and be enough profitable. Thank you.